अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन यानी आप सभी को जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन अब आप सभी को कितनी मिलने वाली है, क्योंकि जो आप सभी को 1100 मिलती है अब 1100 नहीं बल्कि 3500 मिलने वाली है। ये कब से मिलेगी और कैसे मिलेगी और किन व्यक्तियों को मिलेगी, तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी और हमें किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं या फिर आप दिल्ली के हैं, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितने भी बिहार या फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आप सभी के जो पेंशन 1 या 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन है वो किस चीज के कारण अभी आपके बैंक में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस को जारी किया गया है कि जिन व्यक्तियों के 1 या 2 महीने से अभी तक पैसा नहीं आया है, उनके बैंक में राशि नहीं आई है, तो अब आप सभी को घबराना नहीं है, बल्कि घर बैठे आसानी के साथ अब आपके बैंक में राशि को भेजा जाएगा। अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा या फिर बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो कैसे सरकार काम करेगी, क्योंकि बुजुर्गों के सेवाओं को देखते हुए यानी बुजुर्गों की समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी किया कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं जिन्हें EPS 95 पेंशन मिलती है या फिर किसी राज्य का पेंशन मिलती है तो उन्हें अब घबराना नहीं है, क्योंकि UIDAI की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि अब आप सभी को eKYC या फिर आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आपके पेंशन नहीं आएगा। मगर अब आपको घबराना नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर सभी पेंशन धारक व्यक्ति परेशान थे, जिसके कारण काफी लोगों के पेंशन 1 या 2 महीने से बकाया चल रहा है। तो अब आपके पेंशन कैसे प्रति माह आपको माह की शुरुआत में यानी 5 से लेकर 10 तारीख तक पैसे आपके बैंक में कैसे आएगी, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी बिहार के वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक है उन सभी व्यक्तियों के अब पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं सभी राज्य में अलग अलग प्रकार के पेंशनें मिलती है। जैसे कि आप सभी हरियाणा की बात करें तो वहां पे 4500 अब मिलने वाली है, और आप दिल्ली की बात करें यहाँ पे 2500, हरियाणा की बात करें या फिर झारखंड या यूपी की बात करें तो वहां पे पेंशन मिलने वाली है ज्यादा। तो बिहार में क्यों इतनी कम मिल रही है और आपको कब से मिलेगी और किन व्यक्तियों को 7000 से लेकर 9000 तक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नोटिस को जारी किया गया कि जिस व्यक्ति की आयु अगर 55 यानी 65 से लेकर 75 के बीच में आते हैं उन व्यक्तियों को 7000 से लेकर 9000 तक, और आपको सीनियर सिटीजन कार्ड पे भी लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनवा लेना होगा। मैं इस पे वीडियो बना दिया हूं, अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस के साथ अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा कर इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो उससे 5 लाख का सरकार आपको लाभ देगी और आप अपने अस्पताल और आप अपने मेडिकल में लगा सकते हैं उन पैसों को। सरकार कह रही है कि अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप 5 लाख तक अपने इलाज को फ्री करवा सकते हैं, और अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको ट्रैवल जैसे कि बस यात्रा, परिवहन, ये सारी सुविधाएं आपको छूट मिलेगी, जैसे कि आप सभी को टिकटों में छूट मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि यहाँ पे नोटिस को जारी करते हुए सरकार ने कहा कि जिन व्यक्तियों को पेंशन 1100 मिल रही है अब अगले महीने से 2500 से 3500
मिलेगी, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे जब भी आपके बैंक में भेजी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले अगर आप वृद्धा पेंशन धारक व्यक्ति हैं, आप पात्र व्यक्ति हैं, आपकी आयु होनी चाहिए 60 से अधिक, यानी आपकी आयु 60 से अधिक है जब भी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। और महिला व्यक्ति हैं तो आपकी आयु 58 साल से अधिक होनी चाहिए जब भी आपको पेंशन की लाभ मिलेगी। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। और दूसरे नियम में मैं बता देता हूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। आरबीआई की तरफ से नोटिस को जारी किया गया और बताया गया कि अगर जो व्यक्ति पेंशन पात्र व्यक्ति है उनके बैंक में राशि आने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले बैंक में जाकर ई-केवाईसी करवा ले। अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है तो बैंक राशि यानी आसानी के साथ आपके बैंक में राशि को भेज दिया जाएगा। और तीसरे नियम में बताया गया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं सबसे पहले बैंक में यानी आप सभी को डीबीटी जाकर बैंक में चेक करा लेना है, क्या हमारा डीबीटी एक्टिव है, क्यों हमारा 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है। तो आप डीबीटी चेक करेंगे तो आप सभी के एक मुश्त में पैसे को भेज दिया जाएगा। और चौथे नियम में बताया गया है कि जो व्यक्ति आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उन सभी व्यक्तियों के 1 या 2 महीने से बकाया है। जैसे कि सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उन्हीं व्यक्तियों के 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है। तो आपको बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लेना है और आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। और 5वें नियम में बताया गया है कि जैसे कि जिन व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है और उन व्यक्तियों को 4 या फिर 5 जैसे कि उनकी आयु में कोई गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि आप सभी की आयु फर्जी तरीके से अगर आप आधार पे करा लिए तो वो पेंशन को बंद करवा ले, क्योंकि सरकार का आदेश को जारी किया गया। सरकार ये कही है आप सभी फर्जी तरीके से, जैसे कि आपके आधार पे 55 साल है, ये जैसे कि आपकी आयु असल में 55 है और आधार कार्ड पे आप 65 या 60 करवा ली तो आपको इस तरीके में भी पेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे साफ साफ मैं आपको एक एक नोटिस करके पढ़ के बता देता हूँ कि जिन व्यक्तियों की आयु फर्जी तरीके से बढ़ाकर अपनी आयु के पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उन सभी व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है और संभावना है कि आप सभी के पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा। और आपको जीवन प्रमाण पत्र को जो लेकर बिहार के काफी व्यक्ति परेशान थे उन सभी अब व्यक्तियों को परेशान नहीं होना है। श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये आदेश बुधवार को जारी किया गया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति के ग्राम पंचायत प्रखंड या फिर आपके नगर निगम में शिविर को लगाई जाएगी। यानी अब आप सभी के हर गांव, हर ग्राम पंचायत, हर प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और वहां पे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बना सकते हैं और बैंक में जाकर उसे जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाएंगे, जमा करेंगे तो आप सभी की पेंशन कंटिन्यू रहेगी। सरकार को ये पता चलेगी कि जिस व्यक्ति की जीवित है उन सभी व्यक्तियों को पेंशन को जारी किया जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके पेंशन को बंद कर दिया जाए। और यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि जीरो बैलेंस वाले पेंशन धारक यानी जिस व्यक्ति के जीरो बैलेंस वाले अकाउंट है उन सभी व्यक्तियों को अब चिंतित नहीं होना, उन्हें घबराना नहीं है, उन सभी व्यक्ति के बैंक में राशि को भेज दिया जाएगा। और आप सभी को एक नोटिस और जारी किया है सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि आप सभी अगर फर्जी तरीके से या फिर आप सभी इन नियमों का जैसे कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है या फिर डीबीटी अपडेट नहीं है या फिर डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपको पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है, मगर आप सभी के पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा। और जो आप सभी को 3500 पेंशन मिलेगी वो अगले महीने मार्च से यानी मार्च के महीने से अपडेट किया जाएगा, क्योंकि बजट जो आई थी वो फरवरी के 1 फरवरी को आई थी और इस नियम को आधिकारिक घोषणा बाद ही लागू किया जाएगा। तो आप सभी को जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करना है, तभी आप सभी का कंटिन्यू पेंशन को जारी रखा जाएगा। नहीं तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप सभी के पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।